वेलकम टू स्कॉलर अफेयर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं और आज ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे जो कि एनसीईआरटी और पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। तो देरी ना करते हुए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने और सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। दोस्तों, प्रश्न कहने का मतलब ये है कि कहानियों के माध्यम से बच्चे किस प्रकार से सही या गलत सीख सकते हैं। ठीक है, इनके सीखने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये हम इस क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। आइए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि सबसे कम उपयुक्त कारण क्या है? तो इसमें हम जो सबसे कम उपयुक्त कारण है वो देखेंगे। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। ठीक है, ये भी है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। ये भी अच्छी बात है। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। दोस्तों, जो इसमें सबसे कम उपयोगी लग रहा है वो ऑप्शन है ऑप्शन बी। और इसके साथ ही दोस्तों अब हम ऑप्शन बी पर टिक करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। दोस्तों, आप इसमें बताएंगे कि सबसे उपयुक्त आंसर आपको क्या लग रहा है। दोस्तों, यहाँ तक कि रही बात बच्चों को पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु के बारे में, तो यहाँ सबसे सटीक जो लग रहा है वो आंसर है आपका आंसर सी। बच्चों को प्रश्न करने और सीखने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों को जितना ज़्यादा हम मौका देंगे खुद से करने का, उतना ही उनके लिए उनके अधिगम में रुचिकर साबित होगा और वो नई चीज़ों को सीख सकेंगे। दोस्तों, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? दोस्तों, संघ शासित प्रदेश तो आप जानते ही हैं कि 8 शायद संघ शासित प्रदेश है। और चलिए इसमें देखते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और चंडीगढ़। तो दोस्तों, जहां तक हम जान रहे हैं कि लद्दाख जब से आर्टिकल 375 हटा है उस पे, सॉरी 370 हटा है, उसके बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज यानी कि संघ शासित प्रदेश के रूप में दर्जा मिल गया है। और पहले से ही चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश था ही। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, और ये दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर सेट में, सीटेट के पेपर सेट में आए हुए हैं। और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके सामने कराऊंगा जो कि या तो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर में आए हो या आने की संभावना रखते हो। तो दोस्तों, ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक है? कच्चे तेल मतलब पेट्रोलियम। तो इनमें कौन से सबसे ज्यादा उत्पादक हैं जहां पे कच्चे तेल का उत्पादन ज्यादा होता है, वो आप करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। दोस्तों, पहला ऑप्शन है हाई, बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल। दूसरा है आसाम और उड़ीसा। सी आंसर है गुजरात और तमिलनाडु। और डी है बिहार और बॉम्बे हाई। दोस्तों, बॉम्बे हाई तो है लेकिन पश्चिम बंगाल कम चांस है। आसाम और उड़ीसा भी नहीं है। बिहार और बॉम्बे हाई, बिहार, फिर बिहार आ गया। बिहार में दोस्तों ऐसा कोई, बिहार तो ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन होता हो। लेकिन गुजरात और तमिलनाडु आपके कच्चे तेल के सर्वश्रेष्ठ उत्पादक है। चलिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए।
क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकार किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? दोस्तों, अब ये तो पेडागोजिकल का एक क्वेश्चन है, पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स का एक क्वेश्चन है। ये आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन में लोग गलतियां करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चों के जीवन या फिर बच्चों के उनके दैनिक जीवन से जोड़े और उनको कुछ नया करने के लिए, उनको खुद करने के लिए प्रोत्साहित करें, उस क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। देखिए जैसे लिखा है परिकल्पना एवं प्रयोग। ठीक है, ये कुछ हद तक ठीक है। परिकल्पना, बच्चे तो केवल परिकल्पना ही करेंगे, लेकिन परिकल्पना मतलब कोई चीज सोचना, और यहाँ तो बच्चे क्या कर रहे हैं? उनका देख रहे हैं और अपने अगल बगल की चीजों से कनेक्ट कर रहे हैं। न्याय के लिए सरोकार। और तीसरा है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण एवं चर्चा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, क्योंकि जब तक वो देखेंगे नहीं, जब जब भी कोई भी चीज वो देखेंगे उसके बाद ही उस चीजों को सीख सकेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे एक अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हालांकि आपने आंसर देख लिया है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम के सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? दोस्तों इनमें से कौन सा, जो हम जब भी इन ईवीएस पढ़ते हैं तो हम 6 थीम पढ़ते हैं, उन 6 थीमों में कौन सा एक थीम इस प्रश्न में पूछा गया है, उसका हम आंसर करेंगे। तो दोस्तों पहला आंसर है पदार्थ, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, और तीसरा है चीजें जो हम बनाते हैं और सीखते हैं, और चौथा है चीजें कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों ये जहां तक आप जान रहे हैं कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं, और ये ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए एक राज्य के लोग अपने घर को बांस के खंभे पर जमीन से 3 से 5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि पहला ऑप्शन क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान में तो क्या होता है? राजस्थान में कटीली कटीली झाड़ियां, कटीली कटीली झाड़ियों से क्या करते हैं? घर को बनाते हैं। और उसके बाद लद्दाख में क्या करते हैं? लद्दाख में तो पत्थरों के घर होते हैं, पत्थर पे, और पहले फ्लोर पे वो जानवरों को रखते हैं, और जानवरों को रखते हैं, और दूसरे फ्लोर पे वो खुद रहते हैं। ठीक है, तो आसाम, आसाम दोस्तों, आसाम आसाम इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आसाम में बांस के खंभों पर और 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर लोग अपना घर बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। इकरा अपने विद्यार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब ये ऐसा क्यों कर रही है, इस ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा इसका एक सटीक आंसर होगा। पहला है ये मनोरंजन के संसाधन उपलब्ध कराते हैं। दूसरा, ये विद्यार्थी और उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ये विद्यार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। और चौथा है ये विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो आइए इस आंसर को थोड़ा एनालाइज करेंगे। दोस्तों ये मनोरंजन के साधन तो है, लेकिन ये एक सटीक एग्जाम्पल इसका नहीं है। दूसरा है ये विद्यार्थियों और उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो ये जहां तक है कि बच्चों को क्या कर रहा है? दूसरे जीवन से, अपने जीवन से बाहरी दुनिया से जोड़ने की बात कह रहा है। लेकिन फिर भी हम तीसरी ऑप्शन पढ़ेंगे, ये विद्यार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये भी आंसर कुछ हद तक ठीक है। ये विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, नहीं दोस्तों, प्रतिस्पर्धा गला काट वाली व्यवस्था यहाँ पे नहीं है कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और एक दूसरे से गला काट प्रतियोगिता कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इसका ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन बी, ये विद्यार्थियों को उनके जीवन से जोड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। दोस्तों अब 9 क्वेश्चन पे हम धीरे धीरे आ गए हैं। 9 क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। दोस्तों आप जब मानचित्र पढ़ते हैं तो उसमें
सबसे आवश्यक कौशल क्या होना चाहिए वो आपको इसमें बताने हैं। उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग का कौशल नहीं दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि जिसको उत्कृष्ट पेंटिंग और ड्राइंग आती है वो मानचित्र पढ़ सकता है। बिल्कुल ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति पर उपयोग करने की क्षमता। तीसरा है अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता। दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप अगर किसी ग्लोब पे किसी पर्टिकुलर लाइन या फिर उसकी स्थिति को बता रहे हैं तो आप मानचित्र को पढ़ पा रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी, जो स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष इस स्थिति को समझता है, समझने की क्षमता रखता है। पहले दोस्तों क्या था, पहले के लोग क्या करते थे, केवल सूर्य को देखकर या फिर ध्रुव तारे को देखकर किसी भी दिशा का पता लगाना आसान करते थे, मतलब आसानी से समझ जाते थे। और फिर धीरे-धीरे कंपास का यूज़ होने लगा, फिर तमाम तरह की चीज़ें आने लगी। अब तो और भी टेक्नोलॉजी है, गूगल मैप है या फिर हर एक तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से आप क्या कर पा रहे हैं, दिशाओं को ढूँढ पा रहे हैं। लेकिन इसके बहरहाल इसके बाद एक ऑप्शन ये होता है कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष गति को समझने की क्षमता अगर आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दिशा या दूरी को बता सकते हैं। चलिए अब चौथे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईवीएस के शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे। दोस्तों जैसा ही आपको ये लगे आप नहीं वाला ऑप्शन है वहां पे तुरंत आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे ताकि आपको ये पड़े कि ये हमको क्या पूछ रहा है, नहीं का पूछ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं नहीं वाले पे हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। ठीक है, यानी हमको क्या करना है, नहीं वाले पे सर्कल बनाना है। तो अब देखते हैं कि चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेना जिन्हें वो वहां देखेंगे। ये तो भाई बच्चे जाहिर सी बात है, जब हम टूर पे जाते हैं या चिड़ियाघर में ले जाते हैं बच्चों को, वहां पे क्या करते हैं बच्चे, नई नई तस्वीरों को अपने जिन भी जानवरों को देखे रहते हैं अपने कैमरे या मोबाइल फोन में खींचते हैं। दूसरा ऑप्शन है, चिड़ियाघर में वो जो कुछ भी देखते हैं उनका उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग साथ ले जाना। दोस्तों जाहिर सी बात है, एक छोटा सा पेज या फिर पेंसिल बच्चे ले जाते हैं और जिनको वो देखते हैं या देख के आते हैं तो वो ड्राइंग अपने ड्राइंग शीट पर बनाते हैं। दूसरा है चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाना। दोस्तों ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन कहीं ना कहीं तक सही लग रहा है। क्यों, क्योंकि चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खाना ले जाने की कोई जरूरत नहीं हो, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो क्या करेंगे, अगर आप बाहरी खाना ले जाएंगे पहले तो ले जाने नहीं देंगे। दूसरी चीज ये कि आप हो सकता हो कि कोई जानवर ऐसा हो जो क्या करे, जैसे बंदर है, वो क्या करे, अगर आप उसको खाना दे रहे हैं या फिर कुछ भी दे रहे हैं तो वो क्या करे, हो सकता है आपसे छीने या फिर आपको खरोच कर दे या फिर काट ले। ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, बच्चों को चिड़ियाघर में खाना ले जाने से मना करेंगे। ठीक है, चिड़िया, अब चौथा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये तो एनसीईआरटी की ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है दोस्तों। लाल चींटी की चटनी, और ये क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर बार पेपर में पूछा गया है, एक साल नहीं अगले साल अल्टरनेट सालों में ये क्वेश्चन पूछता रहा है। लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जहां तक राजस्थान में तो दाल बाटी चूरमा हम जानते हैं कि प्रसिद्ध है। झारखंड में नहीं, झारखंड में नहीं होगा। मध्य प्रदेश में भी नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है लाल चींटी की चटनी बनाई जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन है एसिडिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है फर्मिक अम्ल और तीसरा ऑप्शन है टैनिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है टर्ट्रिक अम्ल। तो दोस्तों मधुमक्खी में फर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या है, फर्मिक अम्ल। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हर साल या फिर अल्टरनेट सालों में सीटेट ने किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा ही है। लेकिन अब तो ऑफलाइन पेपर होने वाला है, ऑफलाइन पेपर में भी हो सकता हो इस क्वेश्चन को पूछने की आशंका 100% हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। दोस्तों ये इस तरीके के क्वेश्चन, दोस्तों अगर आप ईवीएस या साइंस या कुछ भी, अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं या फिर ईवीएस पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने पास एक मानचित्र, एक इंडियन मैप और एक इंटरनेशनल मैप आपको रखना पड़ेगा, एक वर्ल्ड का मैप रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये मैप से, एक बार अगर आप मैप को देखते रहेंगे, मैप के साथ गो थ्रू होते रहेंगे, तो आपको ये रहेगा कि आप जितने भी राज्य हैं उनसे सटे राज्यों के बारे में जानेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन इस पे पूछा गया है कि 3 राज्यों का वह समूह जिसके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। अब दोस्तों बंगाल की खाड़ी, जैसे आप अगर मैं बताऊं तो क्या है कि ये भारत का नक्शा है, ठीक, ये है अरेबियन सी, ये है इंडियन ओशियन और ये है बंगाल की खाड़ी। दोस्तों अब इससे सटे राज्य कौन कौन से हो सकते हैं? तो दोस्तों इससे सटे राज्य कौन होंगे? एक तो पहला होगा उड़ीसा, उड़ीसा राज्य, ठीक, दूसरा होगा आंध्र प्रदेश और तीसरा होगा तमिलनाडु। ये 3 राज्य, यही 3 राज्य बंगाल की खाड़ी से क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। घटपर्णी पौधा, घटपर्णी पौधा जिसको आप पिक्चर प्लांट के भी नाम से जानते हैं, घटपर्णी पौधा जो कि कीट और मेढक तक को फंसाकर, दोस्तों यहाँ कहा जाता है लेकिन यहाँ पे होगा खा जाता है, खा जाता है, ठीक है, खा जाता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है। इस राज्य का क्या नाम है? दोस्तों इस राज्य का क्या नाम है? दोस्तों इस राज्य का नाम है मेघालय। इस राज्य का क्या नाम है? मेघालय। क्योंकि मेघालय में ये, और मेघालय के अलावा ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी ये पौधा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अबू धाबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अबू धाबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों ये देखिए, पहला ऑप्शन है जलवायु गर्म और शुष्क है, ये तो सही बात है। दूसरा है नारियल के पेड़ पाए जाते हैं, ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि नारियल के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। दिरहम अबू धाबी की मुद्रा है, जी बिल्कुल दिरहम अबू धाबी की मुद्रा है। पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है। जहां तक इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वो है नारियल के पेड़। नारियल के पेड़ दोस्तों केरल और इस ऐसे इलाकों में ज्यादा पाए जाते हैं, न कि ऐसे जगह जहां केवल रेत हो, ठीक है, वहां खजूर के पेड़ पाए जाते हैं अबू धाबी में। अब देखो, किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती? दोस्तों किस पौधे की लकड़ी, किस पौधे, पौधे नहीं होगा यहाँ, पेड़ होगा। क्योंकि जो जो भी ये पौधा जो होता है वो बड़ा होके पेड़ बन जाता है, और जितने भी इसमें दिख रहे हैं ये सब पेड़ ही हैं। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गया है दोस्तों। किस पेड़ की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा खेजड़ी। खेजड़ी के पेड़ की जो लकड़ी होती है वो कीट से प्रभावित नहीं होती है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। और देखो शहद, मधुमक्खी, इससे क्वेश्चन दोस्तों मधुमक्खी वाले चैप्टर से एनसीईआरटी से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है कि मधुमक्खी पालन कब शुरू किया जाता है या फिर मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। देखो दोस्तों ये लिखा हुआ है, शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? सेरिकल्चर? नहीं दोस्तों, सेरिकल्चर तो रेशम के पालन को कहा जाता है। एक्वाकल्चर? नहीं। एपीकल्चर या पीसीकल्चर? दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एपीकल्चर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नृत्य, दोस्तों नृत्य से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा सीटेट में, और ये हर साल एक नृत्य जरूर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन अब पढ़ेंगे, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश में तो कथक चलता है, उड़ीसा में, उड़ीसा में उड़िया या फिर कोई और नृत्य जो चलता है, आसाम में बिहू है। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है
वो होगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ही कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है और आंध्र प्रदेश इस राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैदानी इलाकों में, अब 20 क्वेश्चन है दोस्तों, मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? जाहिर सी बात है, मैदानी इलाके होंगे और गांव का इलाका होगा। अब तो खैर गांव और शहर लगभग सब जगह रोड्स बन चुके हैं, सड़कें बन चुकी हैं। और जो ये एनसीईआरटी का क्लास 3rd है, उसका पहला चैप्टर मुझे लगता है यही है। तो उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? इसका सही जवाब होगा दोस्तों बैलगाड़ी। बैलगाड़ी से ही बच्चे मैदानी इलाकों में क्या करते हैं? स्कूल तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग करते हैं, बैलगाड़ी का। दोस्तों अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में चार अधिक, दोस्तों यहाँ पे 4 गुना होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन, कभी ये बाघ वाला क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि बाघ हमसे कितने तेजी से देख सकता है, तो हम इसका एक ट्रिक याद रखेंगे दोस्तों, जो जिसके 2 पैर वो 4 गुना और जिसके 4 पैर वो हमसे 6 या 8 गुना दूरी तक देख सकता है। तो इसमें इसका सही ऑप्शन ये होगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है बाज, चील और गिद्ध। ये दोनों अपने शिकार को मतलब मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लग रहा है अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। दोस्तों क्वेश्चन खत्म है और आप सबसे फिर से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और ये पहला अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा हो तो जरूर आप चैनल को लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं और सब्सक्राइब तो कर ही दें, क्योंकि सब्सक्राइब का 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगता है। थैंक यू दोस्तों।